हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुल पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आप लोग को पता होगा कि इस चैनल पे जो है आप लोग के लिए डेली जो है कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर के आते रहता हूं। 12th के एग्जाम के दृष्टिकोण से वीवीआई ऑब्जेक्टिव होता है। अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डेली देखते रहिए इस ऑब्जेक्टिव सेशन को। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन किस प्रकार के तंत्र को दर्शाता है। जो ट्रिप्टोफैन है ओपेरॉन किस प्रकार के तंत्र को दर्शाता है। आप लोग को पढ़ाया गया होगा या आप लोग पढ़े होंगे लैक ओपेरॉन मॉडल। और लैक ओपेरॉन मॉडल जो है दमनकारी को प्रदर्शित करता है और सेम टू सेम यहाँ पे ट्रिप्टोफैन जो है वो भी जो है दमनकारी को ही प्रदर्शित करता है। तो याद रखिएगा कि ये जो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन जो है ये दमनकारी को जो है दर्शाता है। चलिएगा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। रुधिर में पाए जाने वाले इम्यूनोग्लोबुलिन है, यानी कि रुधिर में जो है कौन सा जो है इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है। आईजीए पाया जाता है, आईजीडी पाया जाता है, आईजीजी पाया जाता है और आईजीएम पाया जाता है। आप लोग को हम बता दें आईजी का ही मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन। यहाँ पे जो है आईजी यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन ए है, आईजी डी है तो इम्यूनोग्लोबुलिन डी हो जाएगा, आईजीजी है तो इम्यूनोग्लोबुलिन जी हो जाएगा और आईजीएम है तो इम्यूनोग्लोबुलिन एम हो जाएगा। और आप लोग पढ़े होंगे कि एंटीबॉडी मूल रूप से 5 प्रकार की होती हैं। तो ये 5 प्रकार के एंटीबॉडी में से 4 प्रकार की एंटीबॉडी का नाम लिखा हुआ है, कुछ और नहीं बल्कि ये एंटीबॉडी है। और पूछ रहा है कि रुधिर में कौन सा एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है। तो आप लोग को बता दें कि रुधिर में जो है आईजीएम इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी पाया जाता है। तो इसका सही आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। इसका सही आंसर आपका डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यानी कि जब डीएनए से एमआरएनए बनता है, आप लोग को पहले मैं बता दूं कि जब डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है तब उसको रिप्लिकेशन बोलते हैं। तो ये आंसर तो हो नहीं सकता है। ट्रांसलेशन, जब डीएनए से प्रोटीन का निर्माण होगा तब उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं, तो ये होगा नहीं। और एक है ट्रांसक्रिप्शन, तो जी हाँ, जब डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है तो उसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं और इसलिए इसका सही जवाब जो है ए हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है। आप लोग को मैं बता दूं कि क्षय रोग जो है टीबी को बोला जाता है, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस को बोला जाता है। और क्षय रोग जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो है हवा के द्वारा फैलता है, ये नहीं कि जल के द्वारा। और आप लोग को बता दूं कि क्षय रोग जो है एक बैक्टीरियल डिजीज होता है और यह जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। और ये बैक्टीरिया हवा के माध्यम से हम लोग के शरीर में प्रवेश करता है और इसलिए जो है क्षय रोग का संक्रमण जो है हवा के द्वारा होता है, ना कि जल के द्वारा, ना कि कीट के द्वारा, ना कि संपर्क के द्वारा। मेनली जो कारण इसका है वो हवा के द्वारा होता है। चलिएगा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में है, डीएनए से आरएनए की भिन्नता है, यानी कि डीएनए आरएनए से किस कारण से भिन्न है। तो फॉस्फेट रहने से, राइबोज रहने में, फॉस्फेट रहने में, राइबोज रहने में, डीऑक्सी राइबोज रहने में, साइटोसिन रहने में। तो याद रखिएगा कि डीएनए से आरएनए में भिन्नता होता है डीऑक्सी राइबोज रहने में, यानी कि डीएनए से आरएनए की भिन्नता किसके कारण होता है तो डीऑक्सी राइबोज रहने में। ये जो फॉस्फेट रहने के कारण नहीं, क्योंकि फॉस्फेट आरएनए और डीएनए दोनों में सेम होता है। और ये राइबोज भी नहीं होगा और साइटोसिन भी नहीं होगा। तो इसका सही जवाब जो है डीऑक्सी राइबोज रहने में, क्योंकि जो है और डीऑक्सी राइबोज रहने के कारण ही जो है डीएनए और आरएनए जो है भिन्न होता है, यानी कि अलग होता है एक दूसरे से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, इन्फ्लुएंजा इनमें से किसके द्वारा होता है। इन्फ्लुएंजा एक वायरल डिजीज होता है, वायरल का मतलब होता है बैक्टीरियल डिजीज होता है। और ये किस वायरस के कारण होता है आइए जानते हैं। सबसे पहले कौन कौन सा वायरस का नाम लिखा हुआ है। सबसे पहला है इन्फो वायरस, सबसे पहला है इन्फो वायरस है। दूसरा है मिक्सो वायरस, तीसरा हर्पीस वायरस और तीसरा जो है नन ऑफ दीज।
तो आप लोग को बता दें कि इन्फ्लुएंजा जो है एक वायरल डिजीज है और यह जो है मिक्सो वायरस के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए इसका सही जवाब बी होगा। तो इन्फो वायरस जो है ये गलत जवाब है और हर्पिस वायरस भी जो है ये गलत जवाब है। चलेगा, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में है डीएनए फिंगरप्रिंट का क्या कार्य है। ऑप्शन ए में दिया है संतान के सही माता पिता की पहचान में, संतान के सही माता पिता की पहचान में, संदिग्ध माता पिता की जानकारी प्राप्त करना, फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में। तो ये तीनों कार्य में ही, संतान के सही माता पिता की पहचान में, संदिग्ध ये भी सही है, फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भी किया जाता है, इसलिए इसका सही जवाब जो है डी हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, वायरस के कोर में इनमें से क्या पाया जाता है। वायरस के कोर का मतलब कोर के अंदर हो सकता है या इसके मध्य में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, दोनों में से कोई एक होता है या इनमें से कोई नहीं। तो आपको हम बता दें कि कुछ वायरस जो होता है उसका जो कोर में डीएनए भी हो सकता है या आरएनए भी, क्योंकि कुछ वायरस में जो है जेनेटिक मटेरियल का काम डीएनए करता है, तो कुछ वायरस में जेनेटिक मटेरियल का काम आरएनए करता है, और इसलिए जो है बताया जाता है कि दोनों में से कोई भी हो सकता है, इसलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा। तो याद रखिएगा, वायरस के कोर में जो है डीएनए भी हो सकता है या आरएनए भी हो सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, किस प्रयोग द्वारा यह पता चला कि अनुवांशिक कोड त्रिक होता है। किसके प्रयोग द्वारा, किस प्रयोग द्वारा नहीं, किसके प्रयोग द्वारा यह पता चला कि अनुवांशिक कोड त्रिक होता है। तो आप लोग को हम बता दें कि हर्शे एवं चेस, ये तो गलत हो गया, ये तो साबित हुआ था कि डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है, हर्शे एवं चेस ने पता लगाया था अपने प्रयोग के द्वारा। और मॉर्गन एवं स्टार्टवेंट ने, ये भी गलत जवाब है, क्योंकि मॉर्गन जो है सहलग्नता के बारे में ज्यादातर बताए थे। बीडल एवं टैटम, ये भी नहीं होगा सही जवाब। तो आप लोग को पता चल गया होगा, निरेनबर्ग याद रखिएगा तथा मथाई, ये दोनों जो है मिलकर के जो है बताए थे कि किसके द्वारा जो है मतलब पता चला। तो निरेनबर्ग तथा मथाई के द्वारा पता चला कि जेनेटिक कोड जो है यानी कि अनुवांशिक कोड जो है त्रिक होता है, यानी कि 3 नाइट्रोजन क्षार के मिलने से बना होता है जेनेटिक कोड। चलेगा, तो इसलिए इसका सही आंसर भी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, डेंगू के कारण होता है। डेंगू खाली जगह के कारण होता है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि डेंगू जो है मच्छर काटने से होता है, और बताया जाता है कि इस मच्छर के जो है लार में क्या होता है जी, तो याद रखिएगा, इस मच्छर के लार में होता है वायरस, यानी कि डेंगू जो है वायरस के कारण होने वाला रोग है, और कवक के कारण नहीं होगा, जीवाणु के कारण नहीं होगा, निमेटोड के कारण नहीं होगा। ये सब गलत ऑप्शन दिया हुआ है। डेंगू जो है वायरस से होता है, जैसे कि मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम के कारण होता है, उसी प्रकार से जो है डेंगू किसके कारण होता है, तो विषाणु के कारण होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। राइबोटाइड बना होता है। राइबोटाइड किसके द्वारा बना होता है? तो ऑप्शन ए में है थाइमीन प्लस राइबोज प्लस फॉस्फेट, राइबोज प्लस फॉस्फेट प्लस यूरेसिल, डिऑक्सी राइबोज प्लस फॉस्फेट प्लस एडेनिन, डिऑक्सी राइबोज प्लस यूरेसिल प्लस फॉस्फेट। तो हम आप लोग को बता दें कि राइबोटाइड जो है राइबोज प्लस फॉस्फेट और प्लस यूरेसिल से बना होता है, इसलिए इसका सही आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। राइबोज प्लस फॉस्फेट प्लस यूरेसिल जो है इसका सही जवाब होगा, यानी कि राइबोटाइड जो है बना होता है, किस चीज से बना होता है जी, तो याद रखिएगा राइबोज, फॉस्फेट और यूरेसिल से बना होता है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, प्रतिबंधन एंजाइम की खोज की। अच्छा, तो क्वेश्चन है प्रतिबंधन एंजाइम की खोज किसने की, तो बताइएगा आप लोग जल्दी से, इसका फटाफट जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो इसका जो सही जवाब क्या होगा जी, बर्गर, बर्गर ये जो है गलत जवाब है। वॉक्समैन होगा जी, नहीं ये भी नहीं होगा। फ्लेमिंग होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही जवाब जो है ए होगा। स्मिथ एवं नाथन्स ने जो है प्रतिबंधन एंजाइम की खोज की थी, तो ये चीजें याद रखिएगा। प्रतिबंधन एंजाइम की खोज किसने की, तो याद रखिएगा नाथन्स ने एवं स्मिथ ने मिलकर के इसका खोज किया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर।
निम्न में कौन सा शुद्ध हाइब्रिड है? शुद्ध हाइब्रिड के बारे में बात किया जा रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल टी, तो ये जो है शुद्ध हाइब्रिड राउंड या जिसको हम लोग गोल बोल सकते हैं, और प्योर जो है ये क्या है, मतलब बौना है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बौना ही बोल सकते हैं। तो ये चीजें याद रखिएगा, ये जो है सही आंसर नहीं हो सकता है ये। दूसरा जो है शुद्ध लंबा और क्या बोल सकते हैं इसको, झुर्रीदार है, तो ये भी नहीं होगा। सी में जो है हाइब्रिड लंबा है और हाइब्रिड गोल है, और शुद्ध लंबा और शुद्ध गोल है, तो इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि पूछ रहा है शुद्ध हाइब्रिड, तो शुद्ध लंबा नहीं, हाइब्रिड लंबा और हाइब्रिड गोल ये दोनों जो है हाइब्रिड है, और इसलिए इसका सही जवाब जो है सी हो जाएगा। ये चीजें याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, पुनर्योगज प्रोटीन हीरोडीन का क्या इस्तेमाल है? तो याद रखिएगा, ये जो हीरोडीन है ये क्या करता है, रक्त को थक्का बनने से रोकता है, और इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी वेनम बोलते हैं, या एंटीक्वेगुलेंट बोलते हैं, या केगुलेट बोलते हैं, या एंटीबायोटिक्स बोलते हैं, इनमें से सभी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, हीरोडीन जो है यह रक्त को थक्का बनने से रोकता है, और इसलिए इसका सही जवाब जो है एंटीक्वेगुलेंट होगा। तो इसका सही जवाब जो है बी हो जाएगा, यहां पे बिंदु हो जाएगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंटीबायोटिक हो नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 15 में है, समूह की जांच प्रयुक्त एंटी सीरम, यहां पे जो है रक्त समूह होगा या ब्लड समूह होगा, रक्त समूह की जांच में प्रयुक्त एंटी सीरम में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, और 15 में यहां पे रक्त समूह होगा। रक्त समूह की जांच में प्रयुक्त एंटी सीरम में क्या पाया जाता है जी? एंटीबॉडी पाया जाता है, एंटीजन पाया जाता है, ल्यूकोसाइट पाया जाता है, और नन ऑफ दीज। तो आप लोग को हम बता दें कि इसका जो सही जवाब होगा वो होगा एंटीबॉडी, यानी कि रक्त समूह की जांच में प्रयुक्त एंटी सीरम में एंटीबॉडी पाया जाता है, तो इसका सही जवाब एंटीबॉडी होगा। चलेगा, एंटीजन गलत जवाब, ल्यूकोसाइट गलत जवाब, नन ऑफ दिस ये भी गलत जवाब, तो इसका सही आंसर ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज डीएनए की विशिष्ट शाखा अनुक्रम को पहचानते हैं। पॉलिंड्रोमिक का न्यूक्लियोटाइड अणु को, बीएनटीआर को, मिनी सैटेलाइट को, उपयुक्त में से सभी को। तो हम आप लोग को बता दें कि ये जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज डीएनए के विशिष्ट शाखा अनुक्रम को पहचानता है, और खास करके पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अणु को पहचानता है। और आप लोग को बता दो पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो डीएनए में पाया जाने वाला वैसा सीक्वेंस होता है, इसके अंदर डीएनए के अंदर जो है नाइट्रोजन क्षार के अनुक्रम पाए जाते हैं, जैसे कि ये और जी हो गया, सी हो गया, टी हो गया, तो ये सब जो है बताया जाता है कि इस प्रकार से अनुक्रम पाए जाते हैं। और पैलिंड्रोमिक जो है किसको बोलते हैं, तो जब हम लोग वैसा न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम या डीएनए के अंदर पाया जाने वाला न्यूक्लियोटाइड का वैसा अनुक्रम जो दोनों साइड से, राइट और लेफ्ट दोनों ओर से पढ़ने पर एक समान लगता है, जैसे कि मलयालम को दोनों ओर से पढ़िएगा तो मलयालम ही जो है सब निकल करके आता है। उसी प्रकार से डीएनए में भी कुछ ऐसे सीक्वेंस यानी कि अनुक्रम पाए जाते हैं, यानी कि नाइट्रोजन क्षार के अनुक्रम पाए जाते हैं, जिसको राइट से पढ़िएगा फिर भी वैसा ही लगेगा और लेफ्ट से पढ़िएगा फिर भी वैसा ही लगेगा, तब उसको बोलते हैं पॉलिंड्रोमिक। और खास करके ये जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज डीएनए की जो है विशिष्ट शाखा अनुक्रम को पहचानता है, तो किसको पहचानता है, तो पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अणुओं को पहचानता है, और इसलिए इसका सही जवाब जो है ए हो जाएगा। चलिएगा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। संपूर्ण लिंकेज को किसमें सबसे पहले दर्शाया गया? लिंकेज यानी कि संलग्नता को सबसे पहले किसमें दर्शाया गया था? मक्का में? जी नहीं, सबसे पहले मक्का में नहीं दर्शाया गया। मादा मनुष्य में? ये तो बहुत ही ज्यादा गलत हो जाएगा। नर ड्रोसोफिला में? ये भी नहीं होगा। तो किसमें दर्शाया गया जी? तो मादा ड्रोसोफिला को हम लोग फल मक्खी के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा सबसे पहले संपूर्ण लिंकेज को किसमें दर्शाया गया? तो याद रखिएगा मादा ड्रोसोफिला में, यानी कि मादा फल मक्खी में दर्शाया गया है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18,
आणविक तकनीक जिसमें किसी भी इच्छित जीन को अनेक प्रति इन विट्रो संश्लेषित की जा सकती है कहलाती है। कहने का मतलब है कि कोई भी जो है आणविक तकनीक के द्वारा जो है इच्छित जीन को, यानी कि जिस जीन को हम लोग चाह रहे हैं उसकी अनेक कॉपी किसके द्वारा बनाई जाती है? एलिसा के द्वारा बनाई जाती है कि पीसीआर के द्वारा बनाई जा सकती है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा बनाई जा सकती है कि फ्लो साइटोमेट्रिक द्वारा बनाई जा सकती है? तो हम आप लोग को बता दें या पढ़ाया भी गया होगा कि पीसीआर के द्वारा जो है हम लोग डीएनए के एक खंड से उसके जैसा बहुत सारे, या जीन के एक जीन के जो है एक जीन से जो है कई लाखों जीन का जो है उसी प्रकार का जो है जीन तैयार किया जा सकता है, और इसलिए इसका सही जवाब जो है बी हो जाएगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? मॉर्गन ने किया, बेटसन एवं पुनेट ने किया। पुनेट होगा यहाँ पे, पुनेट या पनेट भी लिखा हुआ रहता है कहीं पे। ह्यूगो डिब्रीज ने किया या मेंडल ने किया? तो मेंडल तो हो नहीं सकता है, ह्यूगो डिब्रीज भी नहीं होगा जी, मॉर्गन भी नहीं होगा। मॉर्गन जो है सहलंगता का खोज किए थे, लेकिन युग्मन और विकर्षण के बारे में नहीं बताए थे। तो बताया किसने? बेटसन एवं पुनेट ने बताया था, तो इसलिए इसका सही जवाब जो है बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। इनमें किस रोग हेतु एलिसा जांच करनी चाहिए? यानी कि किस रोग की सही पहचान के लिए जो है मतलब एलाइजा या एलिसा बोलते हैं इसको, एलिसा जांच करानी चाहिए। मलेरिया के लिए, मलेरिया में एलिसा टेस्ट नहीं कराया जाता है, इसमें प्लेटलेट या ब्लड टेस्ट करवाया जाता है। मियादी बुखार, इसमें टाइफाइड को बोलते हैं मियादी बुखार, और आप लोग को बता दें हम कि टाइफाइड में जो है बिडाल टेस्ट करवाया जाता है, तो इसके लिए भी जो है एलिसा टेस्ट नहीं कराया जाता है। और एक है नन ऑफ दीज, और एक है HIV या एड्स। तो आप लोग को बता दें कि इसका सही जवाब जो है एड्स हो जाएगा, क्योंकि एड्स की सही पहचान के लिए जो है या HIV की सही पहचान के लिए एलिसा टेस्ट कराया जाता है। ये चीज़ें याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो दोस्तों, अगर आप लोग अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली आप लोग के लिए कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर के अब जरूर आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक वाले बटन को दबा दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।